चलिए साइक्लिक कंपाउंड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रुप आएंगे तो क्या क्या नॉमेनक्लेचर हो सकता है। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिए हैं जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं है। ग्रुप किसे कहते हैं? देखिए, ग्रुप का अगर एग्जाम्पल दें तो यही सब ग्रुप हैं। आपको COOH मिल जाए, ये भी ग्रुप है। CHO मिल जाए, ये भी ग्रुप है। OH मिल जाए, ये भी ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O, इधर भी C, इधर भी C, ये सब ग्रुप हैं। इनको जरा एक बार ध्यान से देख लें। इन सबको ग्रुप कहा जाता है। इन सबको क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। COC मिल जाए, ये भी क्या है? ग्रुप है। C, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर C, फिर डबल बॉन्ड O, फिर ये C, ये सब क्या है? ग्रुप हैं। ऐसा भी कहीं इसमें हम नहीं लिखे हैं। अगले वीडियो में इन सब का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सब ग्रुप हैं, एक बार जरा आप देख लें। हिंदी में ग्रुप को समूह कहते हैं। अब सभी ग्रुप का नाम अलग अलग है, हम आपको नाम नहीं अभी बताए हैं। वैसे स्ट्रेट चेन का जब नॉमेनक्लेचर पढ़ा रहे थे तो नाम हम सब कुछ सिखा चुके हैं। आप उस पिछला वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे थे रिंग का नॉमेनक्लेचर, यानी अगर गोला कोई हो जाता है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे कहते हैं। सबको पता है, पूरा नियम हम सबको पता है। सबसे पहले साइड वालों का नाम लिखते हैं। बार बार ये हम लिखते हैं, तभी नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं ताकि आप कहीं भूलें ना। साइड वालों को पहले लिखेंगे, फिर तुरंत के तुरंत साइक्लो लगाएंगे, फिर PCC का नाम लिखेंगे लास्ट। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, उसके बाद ग्रुप का नाम लिखेंगे, जो कि ग्रुप का जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि हम ग्रुप लिए ही नहीं। ग्रुप वाला एग्जाम्पल ही नहीं। ग्रुप वाला एग्जाम्पल अगले वीडियो में। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखेंगे, लेकिन जब भी नाम लिखेंगे लिखने उठने से पहले आप गिनती करेंगे, सभी कार्बन को गिनेंगे। आपको एक लंबा चेन का कार्बन चाहिए, आपको एक कार्बन का बहुत लंबा चेन चाहिए, लंबा श्रृंखला चाहिए। तो देखिए हर मोड़ पे क्या है? कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन। बात यह है, इस बात को याद रखिएगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का महत्व ज़्यादा होता है साइड वालों से। किससे? डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसका ज़्यादा महत्व होता है किससे? साइड वालों से। लेकिन अगर कहने कोई ग्रुप है, सबसे ज़्यादा महत्व गिनती करते वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, जिसको हिंदी में महत्व कहते हैं, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी ग्रुप को दिया जाता है। ग्रुप माने पापा, समझ गए? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनको देंगे, यानी ये कहीं खड़े हैं, गिनती वहीं से होगा, कहीं दूसरे जगह से हो नहीं सकता। इनको प्रायोरिटी महत्व देने के बाद आप उस रास्ते से गिनते गिनते जाएंगे जिस रास्ते पे आपके चाचा मिलेंगे। हम यहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को चाचा से तुलना कर रहे हैं भाई। इनके बाद यही आते हैं। जब इनको आप महत्व दे दें उसके बाद आएंगे बगल वाले, बगलगीर, साइड वाले। साइड वालों को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। नॉर्मली आप क्या सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, एक टेक्निकल शब्द है। साइड वालों का नाम साइड वालों का गिनती है सबसे लास्ट में होगा। सबसे पहले ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। इनको गिनने के बाद हम लोग उस रास्ते पे जाएंगे, देखेंगे जहां डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद हम लोग साइड वालों के पास जाएंगे। बात समझ गए? जब ग्रुप नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? इसको देंगे। जब ये नहीं होगा तब किसको देंगे? इसको देंगे। बड़ा आसान सी बात है। अभी इन क्वेश्चंस में कहीं भी ये नहीं है तो ये है नहीं, तो यहीं से बात करेंगे। जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा गिनती वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। बात क्लियर? आप इस बात को याद रखेंगे। जब ये नहीं है, इन तीनों क्वेश्चंस में ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होगा? चाचा के पास से। कहाँ है चाचा? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है गिनती वहीं से स्टार्ट होगा। गिनते गिनते उस तरफ जाएंगे जहाँ पे बगल वाले ज़्यादा हैं। बगल वालों को हम कहते हैं अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जहाँ ज़्यादा होगा। चलिए ख़त्म करते हैं, शुरू करते हैं कहानी। देखिए इसका हम लोग नाम लिखेंगे। नाम लिखते वक्त सबसे पहले क्या करते हैं? गिनती करेंगे, काउंटिंग। अब गिनती करने के लिए यहाँ पे एक अट्रैक्शन दिखाई दे रहा, बगल वाला। यहाँ पे बगल वाला दिखाई दे रहा। इस बगल वाले में अपना खुद का कार्बन है और एक कार्बन है, ये CH3 है। आपको दिखाई ना दे तो हम बता दे रहे हैं, ये CH3 है। एक कार्बन है इसलिए मेथ, इसलिए मेथ। ऐसा बगल वाला है जिसके पास अपना कार्बन है इसलिए YL, तो ये हो गया मिथाइल। बात क्लियर?
अब जरा देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड के जब रिंग में हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे कि डबल बॉन्ड के, देखिए यही है डबल बॉन्ड, इस तरीके से है। एक चीज देखिएगा, अगर डबल बॉन्ड के एक सिरे को हम गिन दिए, डबल बॉन्ड में 2 सिरा होता है, हर किसी का 2 सिरा होता है, 2 एंड। अगर डबल बॉन्ड के एक सिरे को गिन दिए तो इसके अगला जो नंबर होगा, अगला जो संख्या होगा, आप इसे 2 नहीं कह सकते। डबल बॉन्ड के एक सिरे को गिन दिए तो अगला संख्या इसको दूसरे सिरे को देना पड़ेगा। अगर आप इसे 3 कह रहे हैं तो 4 इसे नहीं कह सकते, 4 इसे कहना पड़ेगा। इस बात को याद रखेंगे। यानी डबल बॉन्ड के एक सिरे को जो कोई भी नंबर आप दे रहे हैं उसके अगला वाला नंबर उसके दूसरे सिरे को देना होता है। इस बात को याद रखेंगे। बात समझ गए? देखिए, अब हम कह रहे हैं कि हमको गिनती करना है, बगल वाले हैं, चाचा है, चाचा माने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, याद रखिएगा, बार बार हम ये रिपीट करेंगे। पापा है नहीं, इसमें कोई पापा है नहीं, कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है तो सबसे ज़्यादा महत्व उनको दिया जाता है गिनती करते वक्त। उसके बाद चाचा को, जब ग्रुप है नहीं तो यहाँ चाचा दिखाई दे रहा है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के पास से गिनती करेंगे। अब जरा सुनिए, इसमें चालाकी करेंगे। चाचा से मिलते हुए अट्रैक्शन से मिलना चाहते हैं, जरा देखिएगा, चाचा से मिलते हुए अट्रैक्शन से मिलना चाहते हैं, इसलिए क्या करेंगे, अगर हम इसको गिन दें 1, तो ये जायज़ सी बात है कि डबल बॉन्ड के एक सिरे को अगर आप गिन दिए तो दूसरे को अगला नंबर देना पड़ेगा, यानी ये 2। तो अगर ये 2 कह दिए तो ये खट से इस पे उड़ के नहीं, हवाई जहाज नहीं है, ट्रेन है, एक लाइन से जाता है। ये नहीं कि 1 2 3, ऐसा नहीं 1 2 खट से कूद के इस पे, हवाई जहाज नहीं कूदा देंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, इसको 3, इसको 3, और ये 4, ये 5, ये 6। पहला तरीका ये है। आप खुद सोचिए कि हम इसको जब 1 कहें तो कार्बन नंबर पहले पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर दूसरे पे डबल बॉन्ड, कार्बन नंबर तीसरे पे आपको कोई अट्रैक्शन मिला, कोई बगल वाला मिला? कुछ नहीं मिला, खाली या खाली दिखाई दे रहा। चौथे पे कुछ नहीं, पांचवें पे कुछ नहीं, छठवें पे एक बगल वाला मिला, छठवें पे बगल वाला मिला, छठवें पे बगल वाला मिला। उसके पहले कुछ सोचिए, क्या इसके पहले कुछ मिल सकता है? जरा देखिए, हम ऐसा कर दें, ये जो काउंटिंग है, अगर हम इसको 1 कह दें, इसको 1, जरा सुनिएगा, इसको अगर इस कार्बन को 1 कह दें, क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड है, अगर इसको चाहिए, देखिए डबल बॉन्ड का एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, अगर इसको 1 कह रहे हैं तो जायज़ सी बात है 2 इसको कहना पड़ेगा। अगर 2 इसको कहेंगे तो 3 इसको कहना पड़ेगा। अब गदगद है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 पे कुछ नहीं मिला, इधर से गए तो 3 पे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब इसको 1 कह रहे हैं, यानी इधर से जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, 3 पे एक बगल वाला मिल गया। इधर से गिनते गिनते आए तो 6 पे बगल वाला मिला, इधर से गिनते गिनते आए तो 3 पे बगल वाला मिला। और आपको कहे थे जाएंगे उस रास्ते से जिससे बगल वाले जल्दी मिले और पहले मिले। इधर से आए तो 3 पे मिल जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो 6 पे मिल रहे हैं, यानी इधर से नहीं जाएंगे। बात क्लियर? यानी कि ये सारी बातें गलत हैं, गिनती यहाँ से नहीं होगा। देखिए, गिनती होगा या यहाँ से, 1 2 3, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां। बात क्लियर? ऐसा क्योंकि आपको पूरा पूरा समझ में आना चाहिए। अब इसका नाम लिखने, जब समझ में आ ही गया है तो नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं। सबसे पहले बगल वालों का नाम लिखते हैं। बगल वाले का नाम मिथाइल है। किस कार्बन पे है? ये जरा पोजीशन भूलेंगे नहीं, 3 पे है, लिखेंगे 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल लिख दिया। अब किसका नाम? अब साइक्लो लिखेंगे, क्योंकि ये गोला है इसलिए साइक्लो, 3 मिथाइल साइक्लो। पीसीसी, पीसीसी में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन? 6 कार्बन के लिए हेक्स, 6 कार्बन के लिए हेक्स। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल आता है, डबल आता है और ट्रिपल आता है। आप अपने सवाल को ध्यान से देखें, क्या इसमें सभी सिंगल बॉन्ड है? बहुत कुछ से सिंगल दिखाई दे रहा है। क्या इसमें डबल दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या इसमें ट्रिपल दिखाई दे रहे हैं? नहीं, इसमें कहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यानी इस ग्रुप में, इस पूरे क्वेश्चन में सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। एक बात याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड या तो डबल के साथ आए तो सिंगल का नाम नहीं लिखा जाता है, सिंगल बॉन्ड अगर ट्रिपल के साथ आए तो सिंगल का नाम नहीं लिखा जाता है। यानी कि सिंगल किसी के साथ आ गया, अकेले आया तो सिंगल का नाम लिखा जाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड अगर किसी दूसरे बॉन्ड के साथ आ गया, जैसे डबल बॉन्ड, जैसे ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसका नाम नहीं लिखेंगे। यानी कि जब सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के साथ आ गया, सिंगल बॉन्ड, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड डबल के साथ आया,
तो सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो हम लोग गिनती यहाँ से किए हैं कार्बन नंबर 1 पे। अगर हम कह रहे हैं कि हम इधर से जा रहे हैं, हमारा घर इधर से पड़ रहा है, तो घर पहुँचेंगे जैसे 1 कदम 2 कदम, पहले कदम पे चले तो हमारा घर आ गया, तो हम कहेंगे हम पहले कदम पे हमारा घर आ गया। लेकिन हम चलें तो अब हमारा घर चलता जा रहा है, 20 कदम चलेंगे तो हमारा घर खत्म होगा और 21वें कदम पे लास्ट घर का अंतिम कोना होगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारा घर पड़ रहा है पहले कदम पे, दूसरा शब्द है हमारा घर पड़ रहा है 21वें कदम पे। तो सबसे पहले आपका घर कौन से कदम पे पड़ा है? पहले पे पड़ा है। तो हम कहना चाह रहे हैं जब इधर से आप गिनती करते आए तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे मिल रहा है? पहले कार्बन पे। बहुत बच्चे कहते हैं कि दूसरे में, हाँ बिल्कुल दूसरे पे भी मिल रहा है, लेकिन सबसे पहले कहाँ मिला? पहले पे मिला। इधर से नहीं गिनते जा रहे हैं, जिधर से गिनते जाएंगे उधर वाली करेंगे। इधर से गिनते आ रहे हैं तो डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है तो हम लिखेंगे हेक्स 1। कार्बन नंबर 1 पे क्या है? क्या है? ईन है। डबल बॉन्ड का नाम देखिए, डबल बॉन्ड का नाम ईन होता है। क्या होता है? ईन। हेक्स 1 ईन। क्या लिख दिए? हेक्स 1 ईन। अब हेक्स 1 ईन लिख देंगे, पोजीशन 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता, आप डायरेक्ट इसको हटा करके लिख सकते हैं हेक्स ईन। 1 लिखेंगे तब भी सही है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। डायरेक्ट आप लिख दें हेक्सीन या फिर लिखें हेक्स 1 ईन, दोनों सही है। सूत्र सही है, एक सूत्र मिस्टेक नहीं है। अब ये हेक्स 1 ईन हो गया, यानी मल्टीपल बॉन्ड खत्म। अब किसका नाम लास्ट में है? ग्रुप। इसमें कोई भी ग्रुप नहीं, आपके पापा नहीं है तो उनका नाम नहीं लिखा जाएगा। तो ये हो गया 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 ईन, और इसी का नाम हो सकता है 3 मिथाइल, आपके संतुष्टि के लिए लिख रहे हैं साइक्लोहेक्स 1 नहीं लिखा जाता है तो 1 को हम हटा रहे हैं। आप लिखेंगे तो गलत नहीं है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है, लिख दें तब भी सही, नहीं लिखें तब भी सही, गलत नहीं याद रखिएगा। हेक्स 1 को नहीं लिखा जाता है, लिख दिए तो कोई गुनाह नहीं है, चलेगा। साइक्लोहेक्स इन, बात क्लियर? तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन इसका नाम हो गया। आप नोट करें, हम दूसरे क्वेश्चन पे आ रहे हैं। और जब समझ में आया तो बताया करिए कि हाँ आया है। दूसरा सवाल ये है, सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं। आप सारा नियम कानून जान चुके हैं, आपको कानून समझाने की ज़रूरत नहीं। ज़रा देखिए यार, सबसे पहले ग्रुप को ढूंढते हैं, पापा को, क्योंकि गिनती वहीं से स्टार्ट होता है। ढूंढते ढूंढते थक गए, कहीं नहीं मिले, फिर चाचा ढूंढेंगे, मिल गए, डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहाँ मिला तो आप जान लें कि हर मोड़ पे कार्बन है। ज़रा यहाँ ध्यान से समझिएगा सवाल। जब हम एक सवाल सीखते हैं तो आप एक ही सवाल नहीं सीखते हैं, उसके आसपास की बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, डबल बॉन्ड मिल गया। अगर डबल बॉन्ड के इस सिरे को 1 कहें तो आप जायज़ सी बात है कि आप इसको 2 कहेंगे, क्योंकि अभी नियम बताए हैं कि रिंग में जब डबल बॉन्ड के एक सिरे को गिन देते हैं तो दूसरे को अगला नंबर देना होता है। बात क्लियर? आप इसको 2 नहीं कह सकते, 2 इसको कहना पड़ेगा। अगर इसको 2 कहें तो ज़रा देखिए, चाचा से दिमाग लगाइए, चाचा से मिलते हुए बगल वालों से मिलते हुए जाएंगे। ये भी बगल वाला, ये भी बगल वाला, ये भी बगल वाला। इन दोनों बगल वालों का नाम है मिथाइल। क्या नाम है? मिथाइल। प्रत्येक का नाम मिथाइल, हर एक का, इसका भी नाम मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल। इसका नाम 2 कार्बन है, 2 कार्बन को कहेंगे एथ। बगल वाले ऐसे हैं जिसके पास कार्बन है, इसलिए वायल, इथाइल। इथाइल भी है, मिथाइल भी है, 2 मिथाइल है, 1 तो इथाइल है। हम कह रहे हैं कि गिनती करिए। आप चाचा को देखें, गिनती या तो यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से। अगर इसको 1 कहें तो कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ और सिर्फ आपके चाचा मिले, डबल बॉन्ड मिला, और कुछ नहीं मिला। कार्बन नंबर 2 पे चाचा भी हैं और क्या है? बगल वाला भी है कि नहीं? कार्बन नंबर 1 पे सिर्फ डबल बॉन्ड मिला, कार्बन नंबर 2 पे कुछ नहीं मिला, कोई बगल मिला, ठीक। कार्बन नंबर 1 पे चाचा, कार्बन नंबर 2 पे एक बगल वाले। लेकिन ऐसा होता अगर हम इसको 1 कहते हैं, ज़रा देखिए, इसको हम 1 कह दें, इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, तो कार्बन नंबर 1 पे चाचा से भी मिल लिए, बगल वाले से भी मिल लिए। लेकिन इसको 1 कह रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ बगल वाले, सिर्फ और सिर्फ चाचा से मिल रहे थे, बगल वाला मिल नहीं रहा था। तो लेकिन इसको 1 कहें तो चाचा भी मिले, बगल वाले भी। प्रॉफिट है, प्रॉफिट। चाचों से मिल लिए, बगल वालों से मिल लिए, अब क्या चाहिए? इसको 1 कहें तो सिर्फ चाचा से मिले, कार्बन नंबर दूसरे पे बगल वाले से मिले। आयुपैक कहता है कि आप जल्दी से जल्दी बगल वाले से मिलिए, जल्दी से जल्दी बगल वाले से मिलिए। इसको 1 कहें तो चाचा से भी मिल लिए और बगल वाले से भी मिल लिए, यानी जायज़ सी बात है, गिनती यहाँ से होगा, गिनती यहाँ से होगा। अगर इसको 1 कह दिए तो 2 इसको कह नहीं सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड के एक सिरे को गिन दिए तो इसको दूसरा कहना पड़ेगा।
ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन का पीसीसी हो गया। उसकी बात करेंगे। सबसे पहले किसका नाम, बगल वालों का नाम। बगल वाले देखिए, एक एम से स्टार्ट हो रहा है, एक ई से, ABCD में पहले जिसका नाम आएगा उसको लिखेंगे। पहले ई आता है, ई कौन से कार्बन पे है, पहले पे है, तो हम लिखेंगे 1 तो लिखा नहीं जाता है, एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो हम लिखेंगे इथाइल। मन करे तो लिख सकते हैं 1 इथाइल हो गया, 1 इथाइल। अभी बगल वाले खत्म नहीं है, बगल वाले मिथाइल भी हैं और इथाइल भी है, यम भी है और ई भी है, तो ई का नाम लिख दिए, यम का नाम लिखने जा रहे हैं। कार्बन नंबर 6 पे 2 बगल वाले हैं, कार्बन नंबर 6 पे बगल वाला यहार है, उसी कार्बन नंबर 6 पे 1 बगल वाला यहार है, तो 2 बार है इसलिए 2 बार लिखें। ये 2 बार है ना, जब भी आप 2 नंबर लिखेंगे तो आपको डाई लगाना पड़ेगा। कार्बन नंबर 6 पे है, फिर 6 पे है, 2 बार है, 6 पे है, 6 पे है, 2 बार है, कौन है ये, कौन है, मिथाइल है। और कौन है इसमें, कौन सी बढ़ेगा, मिथाइल, मिथाइल है भाई। 6 पे है, फिर 6 पे है, 2 बार है, लेकिन कौन है ये, मिथाइल है। बात समझ गए, बगल वाले खत्म। अब किसका नाम, साइक्लो, साइक्लो लिख दिए। किसका नाम, पीसीसी। पीसीसी कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए कौन सा शब्द, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स। कार्बन नंबर, अब देखिए 6 कार्बन के लिए हेक्स हो गया। अब किस पे आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। आपके इस सवाल में सिंगल दिखाई दे रहा है, डबल दिखाई दे रहा, कहीं भी ट्रिपल नहीं दिखाई दे रहा, तो ट्रिपल की बात नहीं करेंगे। और सिंगल भी है, डबल भी है। सिंगल डबल जब एक साथ आता है तो सिंगल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, यानी सिंगल का नाम नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड का नाम लिखा जाएगा। इसका नाम होता है ईन। ये ईन कौन से कार्बन पे है, कौन से कार्बन पे है, कार्बन नंबर 1 पे है। जिधर से पहले इधर से गिनते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ से पहले डबल बॉन्ड मिला, तो एक कार्बन नंबर 1 पे क्या है, ईन है। तो हेक्स 1 ईन। आप समझ गए कि 1 हटा दें, ईन को हटा दें, बात बराबर है। 1 हटाइए, ईन हटाइए, बात बराबर है, या फिर 1 लिखा रहने दें। साइक्लोहेक्स 1 ईन। और कुछ है क्या, कुछ नहीं है, बात खत्म। अब उसके बाद ग्रुप होता है, इसमें कहीं ग्रुप है नहीं, ग्रुप माने आपके पापा हैं ही नहीं, उनकी बात क्या करेंगे, जब रहेंगे तो देखेंगे। इसको आप नोट करें, हम तीसरे सवाल पे आते हैं। तीसरा सवाल बढ़िया देखिए, यहाँ ये भी चाचा है, ये भी चाचा है, बढ़िया सवाल है। ये 3 सवाल ही नहीं है, 3 वैरायटी है, इससे आप कई क्वेश्चंस लगा सकते हैं। चलिए इसको आप नोट कर लें, हम इरेज करते हैं। देखिए इसका नाम है इथाइल। क्या नाम है, इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन इसलिए, इसका नाम 1 कार्बन इसलिए इसका नाम मिथाइल। इसमें 1 कार्बन इसलिए इसका नाम मिथाइल। अब ये इथाइल मिथाइल आपको पूरा पता है। अब मामला ये है कि सबसे पहले हम लोग चाचा ढूंढते, किसको ढूंढते, चाचा को ढूंढते। अब चाचा डबल बॉन्ड भी हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हैं। अब यह चाचा लगे जाए कि यह चाचा लगे, दुविधा हो गया, तो याद रखिएगा डबल। अब देखिए चाचा की बात कर लें भाई, डबल बॉन्ड का जो प्रायोरिटी होता है ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होता है। इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। और जो पाई बॉन्ड होता है, जो पाई बॉन्ड होता है ये होता है अनस्टेबल। कैसा, अनस्टेबल, अस्थाई। और सिग्मा जो होता है ये अस्थाई होता है। तो इसमें 2 पाई हैं, इसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बना दिए। इसमें 1 पाई है, इसको अनस्टेबल बनाए लेकिन कम बनाए, तो इसको ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, यानी इसका महत्व ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड से। लेकिन ये तब होगा जब पाई ये ट्रिपल बॉन्ड का और डबल बॉन्ड का स्थान समान रहेगा। बात क्लियर, ये तभी ऐसा होगा। यहाँ देखिए, आप इसको 1 कहें, कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, आप इसको 1 कहें, कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यानी कार्बन नंबर 2 पे डबल भी मिल रहा है और कार्बन नंबर 2 पे ट्रिपल भी मिल रहा है, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का स्थान यानी पोजीशन सेम टू सेम है। ऐसे स्थिति में आप डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देंगे, यानी कि इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा देखिए आप, ये कार्बन हर मोड़ पे कार्बन है, ये लिख दे रहे हैं। अब गिनती यहाँ से शुरू करें, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहाँ से करें। देखिए सबसे पहले आप चाचा को देखेंगे। अगर आप इसको गिन दिए, ज़रा देखिए, आप इसको गिनती कर दें, 1 इसको कहें तो 2 इसको कहना पड़ेगा। कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल मिला। क्या मिला, 3 पे मिथाइल मिला। जैसे ये तय हो गया कि डबल बॉन्ड जीत गया, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम टू सेम है। डबल बॉन्ड को ज़्यादा महत्व देंगे ट्रिपल से, ये जीत गया। अगर इसको 1 कहें तो इसको 2 कहेंगे, इसको 3 कहेंगे। और 3 पे क्या मिला, 1 बगल वाला। लेकिन ज़रा सुनिए, ये बगल वाले में कितने कार्बन, 1 कार्बन। लेकिन अगर इसको 1 कहें
तो इसको 2 कहना पड़ेगा, इसको 3, और 3 पे 2 कार्बन का बगल वाला मिला है। यहाँ से गिनते आ रहे हैं तो 3 पे 1 कार्बन का बगल वाला, और यहाँ से गिनते हुए जा रहे हैं तो कार्बन नंबर 3 पे 2 कार्बन का बगल वाला, यानी कि बगल वाला बड़ा है, बगल वाला छोटा है, और रास्ते से जाएंगे जहाँ से चाचों मिल जाएं और बगल वाले ज़्यादा हों, बड़े बड़े हों, तो गिनती यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम मिथाइल। सबसे पहले देखें साइड वालों का नाम लिखेंगे, इथाइल पहले आएगा, ये कार्बन नंबर 3 पे है, 3 इथाइल। कार्बन नंबर 6 पे क्या है, 6 मिथाइल। बगल वाले खत्म, अब साइक्लो। साइक्लो 6 कार्बन के लिए पीसीसी की बात करेंगे, पीसीसी में 6 कार्बन है इसलिए हेक्स। अब जरा देखिए, इसमें डबल बॉन्ड भी है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। डबल बॉन्ड का नाम ई से स्टार्ट होता है, ट्रिपल बॉन्ड का नाम वाई से स्टार्ट होता है। गिनती के लिए इसको प्रायोरिटी दिए हैं, गिनती के लिए इसको ना प्रायोरिटी दिए हैं, डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दिए हैं। लेकिन जरा देखिएगा, अब नॉमेनक्लेचर करते वक्त आप हमेशा अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे। अल्फ़ाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे, पहले ई आता या वाई आता, पहले ई आता। तो हेक्स के बाद पीसीसी के बाद मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड खत्म, अस्तित्व है उसका नहीं लिख, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। ट्रिपल बॉन्ड है, इसका नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड है, इसका नाम लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखेंगे। साइक्लो हो गया, हेक्स हो गया, कार्बन नंबर। अब देखिए पहले, अब डबल बॉन्ड का नाम लिखें या ट्रिपल बॉन्ड का, पहले डबल बॉन्ड का, क्योंकि ई पहले आता है वाई से। तो कार्बन नंबर 1 पे हेक्स 1 इन हो गया, कॉमन हेक्स 1 इन। लेकिन कार्बन नंबर 4 पे, यहाँ से गिनते हुए आ रहे हैं ना, कार्बन नंबर 4 पे, 5 पे कोई नहीं कहेगा, यहाँ से गिनते हुए आ रहे हैं, यार वाली करेंगे। हेक्स 1 इन 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का क्या नाम होता है, आइन, 4 आइन। क्या लिख दिए, 4 आइन। आपका मन करे E1 को हटा सकते हैं, इन को सटा सकते हैं, तो हो गया 3 मिथाइल 3 इथाइल 6 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 4 आइन। अब क्या ग्रुप है, कहीं भी यहाँ आपके पापा दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, यहाँ ग्रुप है ही नहीं, तो ग्रुप की बात नहीं करेंगे। ये नॉमेनक्लेचर खत्म हुआ। आज का वीडियो यहीं बंद करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।